हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं, कन्फेशन कर रहे होते हैं, अगर आप इंग्लिश में कन्फेस करना चाहो, कबूल करना चाहो तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना चाहो हिंदी में कीजिए। अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहो तो अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल कीजिए। लेकिन हमने मुंह से बोल कर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I consciously set my thinking on spiritual things, building a deep and firm foundation through consistent study and meditation on the Word of God. I am tough for the Lord, a gallant soldier in the time army. As I give myself to prayer and to the ministry of the Word, the will and purposes of God are established in the earth and in the hearts of men. In Jesus' name, Amen. मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ, मेरे सोचों को आत्मिक चीज़ों पर लगाता हूँ। इस तरह से मैं बनता जाता हूँ जो गहरा और मजबूत नींव लगातार परमेश्वर के वचनों के अभ्यास और मनन करने के द्वारा हूँ। मैं प्रभु के लिए कड़ा मजबूत हूँ और अभी के समय के सेना में मैं वीर सैनिक हूँ। जो अभी का आखिरी समय है तो उसके लिए मैं वीरता दिखाने वाला सैनिक हूँ। जैसे ही मैं अपने आप को प्रार्थना में देता हूँ और वचनों की सेवा में देता हूँ, उसकी इच्छा और उसके मकसद स्थापित होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर और मनुष्यों के हृदयों में। यीशु के नाम में आमीन। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, मैथ्यू 7 चैप्टर 24 से 27 वर्स, रोमन्स 12 चैप्टर 11 से 12 वर्स, कोलोसियंस 3 चैप्टर 1 से 3 वर्स। जो मनन करने के लिए वचन मिले हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 वचन से 27 वचन और रोमियो की पत्री 12 अध्याय 12 वचन से 11 वचन से 12 वचन और कलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन से 3 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम पहला वचन पढ़ेंगे मनन करने के लिए मैथ्यू 7 चैप्टर 24 वर्स से 27 वर्स तक। मैथ्यू 7 24 वर्स से
27 वर्ष तक। Therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And every one that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वचन से 27 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकार के समान। हमको सिर्फ 27 वचन तक पढ़ना था। और मेघ बरसा और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हुआ। रोमन्स 12 चैप्टर 11 से 12 वर्स हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। रोमन्स 12 चैप्टर 11 और 12 वर्स। रियान तुखा बरक हसिहांस खुर बरक। Romans 12 chapter 11 or 12 verse. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. हम हिंदी में यही वचन को देखेंगे। रोमियो 12 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे
रोमियो की पत्री 12 अध्याय 11 और 12 वचन। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। कोलोशियंस, इंग्लिश में पढ़ेंगे, कोलोशियंस 3 चैप्टर 1 to 3 verse. Colossians 3 chapter 1 to 3 verse. He exhorted to be heavenly minded, sundry relative duties. Introduction था ये, हम 1 2 3 वर्स पढ़ेंगे। If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Hallelujah. और एक बार हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 2 3 वचन। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया।